Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Good morning, my dear little angels. I hope you're fine at home and doing well. I, Nihat Kazi, your English teacher from School Hakia, welcome back in your online classes. And this video recording session is for class 4th. Dear students, in our previous lecture, we have to discussed articles. Fine. Today we have to do exercises of this lesson. Let's start. हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि हम लोग जो ये आपके आर्टिकल्स हैं ए, एन, द, इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ए का यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स के साथ होता है, ठीक है। तो जो एन का यूज़ होता है वो वॉवल्स के साथ होता है। अगर किसी चीज़ जो कोई साउंड क्रिएट करे वॉवल्स का, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके साथ भी एन का यूज़ करेंगे। जैसे MLA और, ठीक है, ये क्या साउंड दे रहे हैं, हमें वॉवल्स की साउंड्स दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी एन का यूज़ करते हैं। और रही बात दी की, दी हम लोग यूज़ करते हैं यूनिक इन नेचर, जो चीज़ें यूनिक होती हैं जैसे कि अर्थ, स्काई, सन, इनके साथ हम लोग दी का यूज़ करते हैं। जो नेम्स ऑफ रिवर्स होते हैं, सी, ओशन, इनके साथ हम लोग दी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम कुछ चीज़ की पोसेशन, किसी की चीज़ के बारे में बताते हैं, तब भी हम दी का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक नाउन होता है तब भी दी का यूज़ होता है। और जो आपकी होली बुक्स होती हैं, कुरान, ठीक है, गीता, बाइबल, कुछ भी हो, उनके साथ भी दी का यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग प्लेसेस के साथ, स्पेशल प्लेसेस के साथ, स्पेशल मोनूमेंट्स के साथ दी का यूज़ करते हैं। अब हम अपने एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 54। यूज़ ए और एन वेयर नेसेसरी द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। जहाँ हमें लगेगा हमारा ए और एन नेसेसरी है, ज़रूरी है, हम वहीं पे ए और एन का यूज़ करेंगे। फाइन। फर्स्ट है, आई ईट अ बनाना एंड ऑरेंज एंड एग फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने एक बनाना, एक ऑरेंज और एक एग ब्रेकफास्ट में खाया। ए आपका जो लगा यहाँ पे बी क्योंकि आपका ये कॉन्स्टेंट्स था। एन आपका जो है ओ, क्यों यहाँ पे लगा एन, क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड था और वॉवल लगा था ओ, और एग्स तो ई है तो वॉवल ही था। सीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल बट हर ब्रदर आर वेरी डल। कहते हैं सीता बहुत इंटेलिजेंट लड़की है लेकिन उसका भाई डल है। अब इंटेलिजेंट में आई, ठीक है, आपका वॉवल है, वहाँ पे कॉन्सोनेंट था इसलिए का यूज़ हुआ। लता बॉट एन एक्सपेंसिव कार, अगेन वॉवल यूज्ड, तो हमने यहाँ पे एन का किया यूज़। शी वर्क एज अ टीचर इन द स्कूल, वो एज अ टीचर स्कूल में काम करती है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पापा डॉक्टर हैं। एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर, मेरी मामा होम मेकर है। एन ओल्ड मैन गो टू अवर हाउस, एक बुजुर्ग जो इंसान है वो हमारे घर में गए। विद द वॉकिंग स्टिक इन हिज हैंड, जो वॉकिंग स्टिक थी उनके हाथ में थी, ठीक है। नाउ पेज नंबर 55। आई हैव गॉट, मुझे क्या मिला, अ बिग बैलून, इट इज़ अ फुल ऑफ एन एयर। मेरे पास एक बैलून है जो कि हवा से भरा हुआ है। ए यहाँ पे किया था वॉवल था, और बी जो यहाँ पे हमें बिग की जगह है वो कॉन्सोनेंट है। ही वॉज कैरिंग द शूज़ इन हिज राइट हैंड, मैंने यहाँ दी का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ नेसेसरी नहीं लगा कि मैं ए या एन का यूज़ करूँ, ठीक है। तो उसने राइट हैंड में क्या था, शूज़ उठाए थे और स्टिक उसके हाथ में थी। माई फादर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरे पापा ने मुझे एक स्टोरी बताई। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी। ही टुक एन अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला लिया, एंड अ रेन कोट विद हिम, और रेन कोट अपने हाथ में। माई शर्ट इज़ मेड ऑफ अ कॉटन, मेरी शर्ट जो है कॉटन की बनी है। एंड माई जैकेट इज़ मेड ऑफ द लेदर, और मेरा जो जैकेट है वो लेदर का बना है। द वाटर इज़ कलरलेस, मैंने यहाँ पे इसलिए द का यूज़ किया क्योंकि आपका जो वाटर है वो यूनिक है। एंड द मिल्क इज़ वाइट इन कलर, और मिल्क भी एक ही होता है, एक प्रॉपर नाउन भी है और साथ में ये स्पेसिफिक नाउन में भी आ जाता है और ये यूनिक है। आई हैव गॉट अ रबर शू एंड द वुलन स्वेटर। माई फादर इज़ एन इंजीनियर, मेरे पापा इंजीनियर हैं। एंड माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी मामा टीचर हैं, ठीक है। उसके पापा क्या हैं, इंजीनियर हैं, और उसकी मामा टीचर हैं। तो इंजीनियर में ई जो था वॉवल था तो एन आया, और टीचर में क्या था, कॉन्स्टेंट था तो ए आया। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक बहुत सुंदर लड़की है। हर मदर इज़ द ब्यूटीफुल वुमन, और उसकी मामा बहुत ब्यूटीफुल औरत है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2। यूज़ ए, एन और द इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हम इनमें ए का, एन का और द का यूज़ करेंगे इन सेंटेंस को कंप्लीट करने में। माई फादर ब्रॉट मी द ब्यूटीफुल कैट, मेरे पापा ने मेरे लिए एक ब्यूटीफुल सुंदर सी कैट लाई लास्ट ईयर, पिछले साल।
एंड कैट हैज़ नाउ गिवन बर्थ टू 4 लवली किटन्स। अब कैट ने 4 लवली किटन्स को बर्थ दिया है। द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द मुस्लिम। कुरान क्या है? होली बुक है मुस्लिम की। ये दोनों चीज़ें यूनिक थी, इसलिए द का यूज़ हुआ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द मूव करती है, तो द का यूज़ होगा। ही लिव्स इन द बिग हाउस। द हाउस हैज़ 10 बिग रूम्स। मेरा बड़ा घर है, उसमें 10 रूम है। एन एप्पल ऑफ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेब डॉक्टर को हमसे दूर रखता है। द बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग। जो परिंदे होते हैं वो विंग्स की मदद से उड़ते हैं, ठीक है। एन ओल्ड मैन नॉक्ड एट द डोर ऑफ अ रिच मर्चेंट। एक बुरे इंसान ने, जो अमीर इंसान था, उसके डोर को खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया। द मैन वीरिंग अ ब्लैक जैकेट इज़ माई टीचर। जो आदमी हैं जिन्होंने ब्लैक जैकेट पहना है वो मेरे टीचर हैं। स्पेसिफिक पर्सन था तो द का यूज़ हुआ। द कैट इज़ एनिमल एंड द ऑस्ट्रिच अ बर्ड। कैट एक जानवर है और ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, परिंदा है। आई लव द फ्लावर ऑफ योर गार्डन। मुझे तुम्हारे जो गार्डन के फ्लावर है वो पसंद है। देयर इज़ अ कैट इन माई रूम। मेरे रूम में कैट है। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। कैट जो है टेबल पे बैठी है। शी हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन। उसको 2 बच्चे हैं। अ गर्ल एंड अ बॉय। द गर्ल इज़ 8 एंड द बॉय इज़ 14। जो लड़की है वो दो लड़कियां हैं, तो एक लड़की 8 साल की है और जो लड़का 14 साल का है, ठीक है। नाउ पेज नंबर 56। ही वॉज टू लेट बाय स्कूल एंड और। यहाँ पे एंड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आपका वॉवल की साउंड थी। और नॉट हार नहीं बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं और। तो यहाँ पे वॉवल साउंड थी, देन वी यूज़ एंड। फिर आ जाता है द रिवर झेलम फ्लोज थ्रू पाकिस्तान इनटू अरेबियन सी। जो रिवर झेलम है वो कहाँ से होते हुए जाता है? पाकिस्तान से अरेबियन सी तक। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग। द किंग वॉज वेरी काइंड टू हिज पर्सन। कहते हैं बहुत पुराने जो राजे रहते थे वो अपने पीपल के साथ बहुत काइंड होते थे। द का यूज़ क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक नाउन है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3। यूज़ ए एन एंड द वेयर एवर नेसेसरी। आप लोग ए का, एन का, द का यूज़ करेंगे जहाँ आपको ज़रूरी लगेगा। द सन ऑलवेज राइजिंग इन द मॉर्निंग। सूरज हमेशा सुबह उगता ही उगता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, यूनिक चीज़ भी है और फैक्ट भी है, तो हम द का यूज़ करेंगे। आई हैव एन एग, अ बनाना एंड अ मिल्क फॉर द ब्रेकफास्ट। मैं सुबह एक अंडा, एक केला और दूध जो है ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, ठीक है। इसमें एन क्यों आया? क्योंकि ई जो है वॉवल है, बी आपका कॉन्स्टेंट है, मिल्क में भी ए इसलिए आया क्योंकि वो भी कॉन्स्टेंट है। द लीव एज इज़ बेटर देन द डेड लाइन। कहता है गधे बन के रहने से अच्छा है शेर की तरह मर जाओ, ठीक है। यूनिक था। द गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द सिल्वर। ठीक है, गोल्ड जो है बहुत एक्सपेंसिव है सिल्वर से। द गीता इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज़। गीता होली बुक है हिंदूज़ की। ये दोनों चीज़ें यूनिक है। द श्रीनगर इज़ इन द कश्मीर। श्रीनगर कश्मीर में है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या है? स्पेसिफिक नाउन भी में है, तो इसलिए आपने द का यूज़ किया। द इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। जो इंडियन ओशंस हैं, आपके जो ओशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, रिवर्स होते हैं, उनके साथ आप लोग दी का यूज़ करते हैं। द सन सेट इन द वेस्ट। सन कहाँ सेट होता है? वेस्ट में। आई बॉट द रिंग विच इज़ मेड ऑफ अ डायमंड। मैंने वो रिंग लाई जो डायमंड की बनी है। मिस्टर राजेश इंडियन एंड हिज फ्रेंड फ्रॉम द इंग्लैंड। मिस्टर राजेश एक इंडियन है और उनका फ्रेंड इंग्लैंड से है। अ वुमन इन ट्रबल इज़ माई नेकबर। जो औरत ट्रबल में है, मुसीबत में है, वो मेरी नेकबर है। आई बॉट अ राइस एंड द वेजिटेबल दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह ही चावल और वेजिटेबल्स लाई। अ लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पोसेशन था कि जिस चेयर की बात हो रही है उसकी जो टांग है वो टूटी है, तो हमने यहाँ पे द का यूज़ किया। द विंडोज़ ऑफ अ हाउस आर पेंटेड वाइट। फिर पोसेशन है कि जो विंडो है उस घर की वो सफ़ेद है। द ताजमहल इज़ इन द आगरा। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, ठीक है। कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग ए एन और द। आपका एक्सरसाइज 4 है। अब आई सा, ठीक है, यहाँ पे एन आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉवल है। ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क। जो बूढ़े इंसान है वो पार्क में चल रहे हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। कैपिटल सिटी इंडिया की क्या है? व्हाट इज़ द, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, प्रॉपर में भी आएगा तो दो का यूज़ हुआ। जॉन ऑलवेज एक्सरसाइज फॉर एन और इन द मॉर्निंग। यहाँ पे एन आएगा क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड है और। आई हैव अ न्यू कार, द कार इज़ रेड। अब ए है क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। द क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ का बात है।
फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजली हैव एन एग, ब्रेकफास्ट में मैं एग एंड अ टोस्ट लेता हूँ। यहाँ पे एग जो है आपका वॉवल साउंड दे रहा है और टोस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। आपको पता चल गया आपके तीन जो हमने डिस्कस किए, ए एंड द, ए जो होता है, ठीक है, आप लोगों का इंडेफिनेट आर्टिकल है, एंड भी आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स को आप हमेशा नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम के लिए। जैसे गिव मी एन एप्पल, आपको यहाँ एग्जांपल दी हुई है। आगे है डेफिनेट, तो वो द होता है, ठीक है। डेफिनेट इज यूज व्हेन वी रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेफर करते हैं। जैसे आप लोगों के ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स आई, द ताज, द इंडियन, द बाइबल, द मुस्लिम, द कुरान, ठीक है, तो वो आप लोगों की स्पेसिफिक चीज़ थी, ठीक है। तो हमने ये एक्सरसाइज जो है वो सारी कंप्लीट कर ली है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे एज इट मैंने किया है सेम एज आप लोग भी अपनी बुक पे ये बुक भी करेंगे। कोई भी नोटबुक पे लिख के सेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अच्छे से स्पेस प्रोवाइडेड है। सो प्लीज़ अपना जो वर्क है वो सारे के सारे लोग बुक पे ही करेंगे। फाइन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू हैव फ्रीली कॉल मी और व्हाट्सएप मी। फाइन, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।